नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रदीप जंगम, जो भाईंदर पूर्व के नर्मदा नगर में कामाख्या देवी का प्रतिष्ठान किया है चैत्र नवरात्रि में, उनका ऐसा कहना है कि जो चैत्र नवरात्रि के 51 देवियों का वो यहाँ पर प्रतिष्ठान करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं या दिखाते हैं क्या कहना है प्रदीप जंगम जी का। तो प्रदीप जंगम जी, आप बताइए कि ये आप जो माता रानी का, कामाख्या माता का जो आपने प्रोग्राम रखा है, इसका उद्देश्य क्या है रखने का? उद्देश्य इतना ही है कि अपने सनातन धर्म में जो चैत्र नवरात्र उत्सव का महत्व है उसे जानने, समझने और अनुकरण करने के हिसाब से ये आयोजन किया हुआ है। और पिछले 13 सालों से लगातार चैत्र नवरात्र उत्सव का इसी जगह पे नर्मदा नगर में मैं आयोजन करते आया हूँ। अलग अलग राज्यों की कुलदेवी जो है, जिसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, शक्तिपीठ है अपने 51, उसे पूर्ण करने का संकल्प हमने लिया हुआ है। लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ़ होती है, लोग कहीं जा नहीं पाते किसी शक्तिपीठ पर। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग को मान्यता है, वैसे 51 शक्तिपीठ को अभी तक लोग जानना, समझना, सोचना अभी तक उनका बाकी है। तो इसी शक्तिपीठों का माता जी के जगराता करते हुए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे 51 शक्तिपीठ है, माता जी के 51 मंदिर है ऐसे वहाँ पे आप सभी उनका अभ्यास करें, उनके यंत्र, उनके तंत्र, उनके मंत्र, उनकी साधना कैसे करते हैं। हिंदू नववर्ष अपना गुड़ी पड़वा के दिन चालू हो गया है, तो उसी हिसाब से उसका अनुकरण कैसा करना चाहिए, नया साल कैसे पूजा पाठ में व्यस्त होना चाहिए, 9 के 9 दिन नवरात्र का पालन करें, यही आह्वान करता हूँ मैं, और यही उद्देश्य है। तो आपका हर चैत्र नवरात्र में आप इसी प्रकार का प्रोग्राम रखने के सोचे हैं कि बस एक ही बार? नहीं, पिछले 13 साल से लगातार करते हैं। पिछले साल वैष्णो देवी बनाया था, उसके पहले कोल्हापुर की महालक्ष्मी, महाराष्ट्र में 3.5 पीठ है, मतलब 4 देवी के शक्ति स्थल है। गुजरात में है खोडियार माता हो गई, चामुंडा माता हो गई, बेल्ली माता हो गई। इसके लिए अभी स्टेट भारत भ्रमण भी तो करना है, देवी पूरे भारत भर में उनके शक्ति स्थल हैं। तो उसी हिसाब से अभी नॉर्थ में गए, आसाम तक गए, अभी वापस से साउथ में चले जाएंगे, साउथ से फिर वापस कहीं गुजरात का, हिमाचल में है ज्वालामुखी। तो अलग अलग जितने शक्तिपीठ है उनकी जानकारी अपने लोगों को होना चाहिए। सिर्फ सनातन धर्म हम करते, उसका फॉलो अगर नहीं करेंगे हम, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसी से हम लोग अगर अवगत नहीं हुए तो फिर ये धर्म का रक्षा हम लोग कैसे कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये पूजा पाठ में, आने वाली पीढ़ी इंटरेस्ट ही नहीं लेंगी पहली बात तो इसी के लिए ये पिछले 13 सालों से व्रत हम लोग निरंतर चालू है। सिर्फ कोविड था तभी 1 साल बंद रखा था, वो तो सभी घर में, मतलब खुद घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसके लिए ये नहीं किया था। लेकिन घर घर में कलश स्थापना होती है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में ये नवरात्र को ज़्यादा मान्यता होती है। वैसे साल में 3 नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है और शारदीय नवरात्रि जो गणपति के बाद आती है। तो ये तीनों नवरात्रों का महत्व क्या है ये लोगों ने समझना चाहिए। सबसे बड़ी नवरात्रि ये होती है, सात्विक नवरात्रि, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन, दुर्गा सप्तशती, ये सभी पाठ इस नवरात्र में करना चाहिए। और ये तीनों नवरात्र में भी होती है, लेकिन लोगों ने ये करना चाहिए। नवरात्र मतलब सिर्फ गरबा, ये ट्रेंड जो चालू है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये कहीं तो बंद होना चाहिए। माता की उतनी सेवा भी करनी चाहिए। ठीक है, गरबा है तो गरबा भी गुजरात में उसकी मान्यता है, लेकिन बहुत से, मतलब अपने उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे गरबा को मान्यता नहीं है, लेकिन उधर पूजा को मान्यता है। तो ये पूजा का आचरण सभी लोग करें, सभी मित्र मंडल करें, ये मैं आह्वान करता हूँ। मीरा भाईंदर में स्पेशली तो मीरा भाईंदर में सभी जगह पे जहाँ नवरात्रोत्सव होता है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं साल भर में, लोग कहीं मिल नहीं पाते। अभी आप ही से मुलाकात इस मंडप में पहली बार हुई, पिछले 13 साल के बाद आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऐसी मुलाकातें ज़रूरी होती है कि नवरात्र का आयोजन अगर करते हैं तो बहुत सारे लोग साल भर में जिनकी मुलाकात नहीं होती वो दर्शन के माध्यम से कम रूबरू होते हैं, जान पहचानते हैं। कुछ समस्याएं रहती है, लोकल समस्याएं रहती है, कुछ उनको सीखना होता है कि क्या होना चाहिए, सप्तशती पाठ क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आके भी कि क्या, कैसे पूजा करना होता है। तो पूजा का ये सब विधि विधान यहाँ पर हम लोग उसी का भी ज्ञान हम देते रहते हैं। नहीं, अच्छा जितना हमसे हो सकता है उतना हम सेवा करने का ये करते हैं। और सनातन धर्म का पालन सबसे ज़रूरी है कि आप करो उसको। बहुत मन शांति मिलती है उससे, बहुत सारे मतलब मानसिक शांति है उसमें।
यंत्र मंत्र का जाप अगर करेंगे, आप भी अगर मंदिर में बैठेंगे आधा घंटा, तो आपको भी उसकी अनुभूति होगी। एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आप भी इस दरबार के बाहर निकलेंगे तो आपको भी उसकी आपको जानकारी मिलेंगी उसकी, और आप वो महसूस कर पाएंगे। कुल मिला के जंगम जी, आपका ऐसा कहना है कि जो लोग दूर नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपने इसी जगह पे दर्शन कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है? नहीं है, ज़रूर ज़रूर। अभी बहुत सारे लोग, अभी आप खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बनारस में आप रहते हैं, तो इस नवरात्र में आपको भी आपकी कुलदेवी को पूजा करना ज़रूरी रहता है साल में एक बार, लेकिन आप नहीं जा पाते हैं, तो उसी की मान्यता है। आप यहाँ पे भी आके पूजा कर सकते हैं, तो ये पूजा आप वहाँ पर किया, ये आपको अनुभूति मिल पाती है। तो इसी के लिए हर मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं। अभी आपके उत्तर प्रदेश में विंध्याचल माता को भी मानते हैं, दुर्गा माता को भी मानते हैं, वैष्णो देवी को ज़्यादा मानते हैं। तो गए साल जब भी वैष्णो देवी रखा था, तभी बहुत सारे ऐसे उत्तर भारत हो, बिहार हो, जो यहाँ इस नर्मदा नगर केबिन रोड भाईंदर, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि बोले कि 40 साल से हम लोग को जाना हुआ ही नहीं, कम से कम आपकी वजह से हुआ। अभी इस कामाख्या दरबार में भी यही है कि बहुत सारे लोग बोले कि जाना है, लेकिन अभी तक जा नहीं पाए, कम से कम यहाँ तो दर्शन हुए। और यही माध्यम है कि जो नवरात्र के इस माध्यम से लोगों को जहाँ पहुँच नहीं पाते वहाँ हम पहुँचने का प्रयास हमारा रहता है हमेशा, और हम लोग करते रहेंगे हमेशा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जंगम जी। आइए हम कुछ लोग से जानते हैं यहाँ आने के बाद उन्हें कैसा लगता है और उनका क्या कहना है यहाँ के बारे में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेघा म्हात्रे है। मैं नाईगांव जूचंद्र से आई हूँ। हम प्रदीप जंगम साहब को बहुत मतलब 3 से 4 साल से मैं इनको जानती हूँ। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। लोगों के लिए जो काम वो करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का ही काम करे या कुछ भी करे, वो हर एक महिला और हर एक इंसान के लिए वो काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और उन्होंने आज तक जो काम किया है लोगों को न्याय दिलाने का, और न्याय मिलता ही है कि हमारे जैसे जो कोई लेडीज़ लोग हैं जिनको कहीं कहाँ पे नहीं न्याय मिलता है, मैं खुद भी इनके पास आती हूँ जब मुझे कोई सजेशन चाहिए होता है। तो आज इन्होंने भाईंदर में यहाँ पे जो 51 अपना शक्तिपीठ है नवदुर्गा नवमी का, तो उन्होंने ये यहाँ पे बहुत अच्छा संदेश देने के लिए और लोगों को दर्शन के लिए जो नवदुर्गा नवमी और 51 शक्तिपीठों का कामाख्या देवी का जो स्थापना यहाँ पे किया है, ये मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पे आके सबको दर्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग वहाँ तक कामाख्या देवी या फिर 51 शक्तिपीठ वहाँ दूर दूर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि सब लोगों को आके यहाँ पे दर्शन लेना चाहिए। और सच्ची में बोलती हूँ कि दर्शन लेते समय ऐसा लगता है ना कि हम खुद जैसे कि वहाँ पे खड़े हैं और माँ का दर्शन वहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा अनुभव यहाँ पे आया है। बहुत अच्छा लग रहा है और मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है यहाँ पे आके। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आके सबको दर्शन करना चाहिए। आसपास के सब नगर वासियों को मैं यही सूचना देती हूँ। धन्यवाद बजरंग प्रहार से बात करने के लिए। इसी प्रकार के देश विदेश के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।